नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिल्पा और स्वागत है आपका जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन प्रेजेंस IBC 24 सड़क सुरक्षा मुहिम, जिसके लिए आज हम हैं श्री राम शर्मा मिंटू शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डूमर तर्रेई में, जहां पे पेंटिंग और डिबेट कंपटीशन के जरिए हम जागरूकता लेकर आएंगे। सड़क सुरक्षा के जो बेसिक नियम है, जो कायदे हैं, वो हम बच्चों के बीच लाने की कोशिश कर रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं का जो बढ़ता स्तर है, इसे हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आज हमारी ये कोशिश फिर कारगर साबित होगी। इन बच्चों के जरिए मिलकर हम एक साथ कहेंगे बी कूल विथ ट्रैफिक रूल। तो चलिए आगाज करते हैं आज के इस सफर का। बच्चों, कलाकार जो होते हैं वे बनते नहीं हैं, बाई बर्थ होते हैं, जन्म लेते हैं। जब परमात्मा को धरती के जीवों से बात करना होता है तो कलाकार की वाणी के माध्यम से, उनकी लेखनी तूलिका से या उनके शिल्पगत जो चित्रांकन होता है उससे अपनी बातें करता है। तो इन्हें हम गॉड गिफ्टेड मानते हैं। ईश्वरीय अवतार होता है साहित्यकारों का, कलाकारों का, रचनाकारों का, और जो टीम यहाँ उपस्थित है ये सब गॉड गिफ्टेड टीम हुआ करती है। बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो जब तक ऊंचाइयां न मिल जाएं। एक बार फिर से मैं IBC 24 का और कलाकार मैडम का हमारा विद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत करता है। तो दोस्तों, आज हम मौजूद हैं श्री राम शर्मा मिंटू शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, जहां इन छोटे छोटे बच्चों के जरिए हमारी कोशिश रह रही कि हम कल के भविष्य को सुरक्षित हाथों में रखें। सड़क दुर्घटनाओं का सामना इन्हें न करना पड़े, ऐसी हमारी कोशिश है और इसी के लिए आज हम मौजूद हैं। और ये बात बखूबी हमारे व्याख्याता नर्मदा प्रसाद मित्र ने कही कि हर व्यक्ति में कलाकार छुपा रहता है और कलाकार बनते नहीं है, बल्कि जन्म से ही पैदाइशी कलाकारी उनमें छिपी रहती है। तो चलिए आज बच्चों की क्रिएटिविटी अलग अलग तरीके से वाद विवाद प्रतियोगिता और पेंटिंग कंपटीशन के जरिए हम जानने की कोशिश करते हैं। बढ़ाते हैं इस प्रोग्राम को आगे। मैं यहाँ पर स्थित सभी लोगों को यातायात सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में अवगत कराना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सड़क दुर्घटना, चोट और मृत्यु आज के दिनों में आम हो चला है। सड़क पर ऐसी दुर्घटनाओं की मुख्य वजह है लोगों द्वारा सड़क यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा उपायों की अनदेखी है। गलत दिशा में गाड़ी चलाना, सड़क सुरक्षा नियमों और उपायों की कमी, तेज गति में गाड़ी चलाना, नशे की हालत में गाड़ी चलाना आदि के कारण सड़क दुर्घटनाओं के बारे में हम हमेशा खबरों और अपने दोस्तों के द्वारा सुनते हैं। रोज होने वाले हादसों की संख्या को घटाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सभी सड़कों का इस्तेमाल करने वालों के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के सड़क यातायात और सड़क सुरक्षा नियम बनाए हैं। ऐसे मामलों में हमें सड़क हादसों और चोट को दूर रखने के लिए यातायात नियम और कानून आपकी अधिक मदद करता है। तो जैसा हम हमेशा जानते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम बच्चों को हमेशा जागरूक रखें, जो नियम कायदे हैं वो उनका फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, इस बात का भी हम ध्यान रखें। जब हम सड़क पर चलते हैं तो कई बार ऐसी चीजें हमारे साथ हो जाती है जिसकी वजह से हम शायद अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं, और आज यही बच्चे बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, हमने पहले पार्टिसिपेंट को सुना, लेकिन हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट का क्या कहना है इस मुद्दे पर, क्योंकि कड़ी तैयारियां उन्होंने भी की है। चलिए बुलाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को। वाहनों के टकराव और उचित सड़क सुरक्षा की अनदेखी के कारण सड़क हादसा बेहद आम होता जा रहा है। आजकल लोगों को अपने निजी वाहनों की आदत है, जिसकी वजह से यातायात से संबंधित समस्या पहले के मुकाबले अधिक बढ़ती जा रही है। लोगों को उचित सुरक्षित रूप से चालन करने के लिए हमें सड़क सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए। किसी भी चालक को चालन शुरू करने से पहले रक्षात्मक चालन कोर्स अवश्य कर लेना चाहिए। महत्वपूर्ण विषय के रूप में विद्यार्थियों को चालन कोर्स के बारे में बताया जाना चाहिए। धरती पर हर एक इंसान, चाहे वह वाहन का इस्तेमाल करता हो चाहे नहीं करता हो, उसे सड़क सुरक्षा उपायों के सभी नियमों का पालन करना चाहिए और दूसरे को भी कराने की सीख देनी चाहिए। खास तौर पर बच्चे होते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें किस सड़क पर चढ़ना चाहिए और किस तरफ पर नहीं चढ़ना चाहिए।
और माता पिता और अपने से बड़े का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे। बच्चे को बाएं और दाएं ओर का पूरी तरह से ध्यान कराना चाहिए, किस साइड पर चलना चाहिए, किस साइड पर नहीं चलना चाहिए, इसका पूरी तरह से ध्यान कराना चाहिए। और 3 बत्तियों का बारे में उसे जानकारी देना चाहिए। लाल अर्थात रुकना चाहिए और पीली मतलब 5 मिनट शेष है, ठीक से खड़े हो जाओ जाने के लिए, और हरी मतलब आगे चलना चाहिए। प्रत्येक वर्ष सड़क दुर्घटना में बढ़ोतरी हो रही है। भारत का नाम दुनिया के उन देशों में शामिल है जिनका सड़क दुर्घटना के मामले में बेहद खराब रिकॉर्ड है। देश में प्रत्येक वर्ष 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती है और दुर्घटनाओं के कारण तकरीबन 1,42,000 लोग मारे जाते हैं। 3 लाख से ज्यादा घायल और कितने ही जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाते हैं। यह बात यहीं पर खत्म नहीं होती। दुर्घटना के शिकार व्यक्ति के परिवार पर जो गुजरता है उसका कोई हिसाब नहीं है। किसी चौराहे पर लाल बत्ती को देखते हुए भी सड़क पार कर जाना, गलत तरीके से ओवरटेकिंग करना, बेवजह हार्न बजाना, तेज गति से गाड़ी चलाकर ट्रैफिक कानूनों की अवहेलना करना आजकल के नौधनाढ़ युवकों का प्रमुख शगल बन गया है। विकास के साथ साथ जिस सड़क संस्कृति की जरूरत होती है वह हमारे देश में अभी तक नहीं बन पाई है। भारत में सड़क सुरक्षा पर वर्षों से बहस चल रही है, फिर भी कुछ बेहतर नतीजे निकलकर सामने नहीं आए हैं। आलम यह है कि रोज रोज सड़क हादसों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है और इन्हें लेकर जनता में न तो भय है और न ही घृणा। इनके लिए कौन दोषी है, फिसलती सड़कें या बढ़ते वाहन? खैर इतना तो साफ है कि सड़क में जिंदगी और मौत के बीच का फर्क मिटता जा रहा है। हालांकि हादसों की कुछ ऐसी वजह हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। पहली वजह चालकों और यात्रियों की लापरवाही है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज गति से गाड़ी चलाने, ट्रैफिक सिग्नलों की अनदेखी और मोबाइल फोन पर बातचीत करते हुए गाड़ी चलाने से अधिकतर मौतें हुई हैं। हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी है। हमारे देश में ऐसे बस मालिकों और ड्राइवरों की कमी नहीं है जो लालची हैं। उनकी प्राथमिकता में बस पैसे कमाना है, न कि यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान देना। एक दूसरे के बसों को ओवरटेक करते हैं और आपस में भिड़ा देते हैं। ऐसे में उन यात्रियों की जान पर बन आती है जो पैदल सड़क पार कर रहे होते हैं। जाहिर है इन पर अंकुश लगाने की जरूरत है। इन सभी मामलों पर जनता की भागीदारी, पुलिस प्रशासन और सामाजिक संगठनों की जरूरत है। ऐसे देखा जाता है कि अधिकांश हादसे लापरवाही की वजह से होती हैं और अधिकांश नशे की हालत में गाड़ी चलाने की वजह से होती। हमें अधिक रफ्तार में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। हमें उतनी रफ्तार में गाड़ी चलाना चाहिए जितनी हम नियंत्रित कर सकें। और सबसे पहला और यह बात ज़रूरी है कि हम सभी को कभी भी हड़बड़ी में नहीं रहना चाहिए। हमें हमेशा आराम से गाड़ी चलाना चाहिए और गति अवरोधकों पर अपनी गति को नियंत्रित करना चाहिए, न कि और अधिक गति पर जाना चाहिए। तो ये छोटे छोटे बच्चे हमारे देश का भविष्य होंगे, इस बात को हम जानते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, सुरक्षित हाथों में रहे। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उन तक ऐसी बातें पहुंचाएं जो उनके लिए जाननी बेहद जरूरी है। और सड़क सुरक्षा मुहिम एक ऐसा मंच है जहां पर वो खुद आकर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं और बता भी रहे हैं कि भाई सड़क पर चलते वक्त बहुत ही सिंपल नियम कायदे हैं, उनका फॉलो करके आप अपने आप को सेफ एंड्स पे रख सकते हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट के बाद अब बारी है पेंटिंग कंपटीशन की। देखते हैं किस तरह से क्रिएटिविटी बच्चों की सामने आ रही है और ट्रैफिक रूल्सों को वो कितना हद तक जानते हैं। आपने क्या बनाया है बताइए जरा हमें, ये सब क्या दिखा रहे हैं? पहला है स्टॉप, मतलब हमें रुकना चाहिए। कभी भी कुछ होता है तो हमें मतलब गाड़ी चलता है तो हमें रुकना ही चाहिए। आप बताएंगे आपका नाम? प्रियंका देवांगन। प्रियंका, आप अपने यातायात जो आपने संकेत बनाए हैं वो आपके संकेत क्या कह रहे हैं, हमें बताइए। हमारे संकेत कह रहा है कि लाल बत्ती जलती है तो हमें रुकना चाहिए, पीली बत्ती जलती है तो थोड़ा स्टॉप मतलब धीमी गति से चलना चाहिए, हरी बत्ती जलती है तो चलना चाहिए।
मैं बताना चाहती हूँ कि यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक रफ्तार में नहीं चलाना चाहिए। एक मम्मी और 2 बच्चे हैं जो हरी बत्ती को देखकर जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कर रहे हैं। हमेशा हमें हरी बत्ती एवं लाल बत्ती और पीली बत्ती का ध्यान रखना चाहिए। अगर हरी बत्ती जलती है तो आगे चलना चाहिए और लाल बत्ती जलती है तो रुकना चाहिए, और अगर पीली बत्ती जलती है तो धीमी गति से चलना चाहिए। तो यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारा ये सफर जारी रहेगा, जहां आज हम हैं श्रीराम शर्मा मिंटू शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन प्रेजेंस IBC 24 सड़क सुरक्षा मुहिम। दोस्तों, जब भी हम गाड़ी खरीदने की सोचते हैं या गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले फैक्टर जो हमारे माइंड में क्लिक करता है वो होता है सेफ्टी। क्योंकि हम सड़क सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आपके लिए कौन सी गाड़ियां सबसे सेफ आपको फील करवा सकती है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं फिएट शोरूम में, जी हाँ, जिसकी कार्स इंडिया की सबसे बेस्ट और सेफेस्ट कार के सेगमेंट में आते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया फिएट कार सेफेस्ट कार के सेगमेंट्स में आती है, तो इसकी एक मॉडल से मैं आपको रूबरू करवाने वाली हूं और वो है पुंटो ईवो प्योर पेट्रोल कार, जिसमें बैठकर, जिसे चलाकर आप और आपकी फैमिली हमेशा सेफ एंड्स पर रहेंगी। चलिए जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। इस गाड़ी के मॉडल की बात करें तो ये बनी हुई है हाई क्वालिटी स्टील से, यानी एक्सीडेंट्स के समय अगर कोई भी डैमेज होता है तो इसकी बॉडी अगर सेफ है तो इसमें बैठने वाले भी सेफ और सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। आप देख सकते हैं चेस्ट से लेकर बोनट तक का स्पेस इसमें सबसे ज्यादा है। इन केस अगर एक्सीडेंट कभी होता है तो अंदर बैठा हुआ इंसान सबसे ज्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि जब भी क्रैश होगा तो यहां से यहां तक का स्पेस ज्यादा होने की वजह से आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर मैं इस गाड़ी के इंटीरियर फैक्टर्स की बात करूं तो इस रेंज में, इस सेगमेंट में, इस गाड़ी में बेस्ट फीचर्स दिए गए हैं। 2 ऐसे फीचर्स, जी हाँ, लेग रूम और हेड रूम। इस गाड़ी में 6.5 फुट तक का आदमी आराम से बैठ सकता है, कंफर्टेबली बैठ सकता है। जब भी गाड़ियों में एक्सीडेंट होता है, आपने अक्सर देखा होगा वहां पर आग लग जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि उसमें फायर प्रिवेंशन सिस्टम नहीं होता, लेकिन पुंटो की इस गाड़ी में आपको फायर प्रिवेंशन सिस्टम दिया गया है। ये इसमें सबसे बेहतर फीचर आपको बता सकते हैं हम कंपैरेटिव टू दूसरी गाड़ियां। बैक लाइट्स है वो यहाँ पे है, तो जो डैमेज की रेट कह सकते हैं या जो डैमेज का परसेंटेज है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। सड़क सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं, तो अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके सामने फिएट की सबसे बेहतरीन मॉडल रखी गई है जो कि सेफेस्ट कही जाती है। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, आप अपने पूरे परिवार के साथ हमेशा सुरक्षित महसूस करें जब भी आप गाड़ी चलाएं और जब भी गाड़ी में बैठे। तो यहाँ पे पेंटिंग और डिबेट कंपटीशन तो हो गया, लेकिन एक्साइटमेंट अभी भी बाकी है, क्योंकि रिजल्ट्स अभी बाकी है और रिजल्ट्स का एक्साइटमेंट हर किसी को रहता है। आप और हमें तो रहता ही है, साथ ही साथ जो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं उनकी एक्साइटमेंट पीक पर रहती है। तो चलिए अनाउंस करते हैं और देखते हैं पेंटिंग और डिबेट कॉम्पिटिशन में किन्होंने फर्स्ट और सेकेंड प्राइज हासिल किया है। तो चलिए अब रिजल्ट्स की बारी है और सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि वाद विवाद प्रतियोगिता में किन्होंने प्रथम और द्वितीय स्थान हासिल किया। तो
तो सबसे पहले हम आते हैं द्वितीय स्थान यानी कि सेकंड पोजीशन पर, और जिन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल किया है उनका नाम है साक्षी। तो साक्षी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब साक्षी के बाद बारी है प्रथम स्थान यानी कि फर्स्ट पोजीशन की। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं फर्स्ट पोजीशन पर किनका नाम यहां दर्ज है। कोई गेसेस? तो जी हाँ, मेरे पास तो नाम है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें कही थी। इन्होंने बताया था प्रतिवर्ष जो दुर्घटना का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, इसमें बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही उन्होंने जिंदगी और मौत के बीच का फर्क भी बताया था कि अगर आप नियम और कायदों की जानकारी रखते हैं, उन्हें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करते हैं, तो कितने सेफ एंड्स पर रहते हैं। और अगर आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं, तो आपकी जिंदगी खुशहाल जिंदगी कहलाएगी। तो चलिए, इनका नाम है जया गोस्वामी। जया गोस्वामी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कांग्रेचुलेशंस जया। तो वाद विवाद प्रतियोगिता का रिजल्ट तो आपने जान लिया। अब बारी है पेंटिंग कंपटीशन के रिजल्ट की। तो पेंटिंग कंपटीशन में जिन्होंने प्रथम और द्वितीय स्थान हासिल किया उनके नाम मेरे पास है। तो सबसे पहले हम आते हैं द्वितीय स्थान पर। तो सेकंड पोजीशन जिन्हें मिला है वो है 8th क्लास के अजय साहू। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और अब बारी है प्रथम स्थान की यानी कि फर्स्ट पोजीशन, और ये है 6th क्लास की डिगेश्वरी साहू। इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। तो इस तरह से आपने देखा कि वाद विवाद प्रतियोगिता हो या पेंटिंग कंपटीशन हो, बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो भी प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान जो भी हासिल कर रहा है, लेकिन हमारी जो कोशिश है, हमारा जो मकसद है वो पूरा होता हमें नजर आ रहा है। सभी बच्चों में इस बात की समझ आ चुकी है कि भाई ये नियम कायदे हैं और सड़क पर अगर चलना है तो नियम कायदों का पालन करना ही होगा। और ऐसा करके वो खुद भी सुरक्षित रह सकते हैं, अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं और अपने देश को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बारी है समापन की। जी हाँ, यहाँ पे हमारा फिर से जो मुहिम है ये सार्थक साबित हो रहा है। हम चाह रहे हैं किसी तरह से हम अलग अलग कॉलेजेस में जाएं, अलग अलग स्कूल्स में जाएं, जहां पर हम आज के युवाओं को, बच्चों को इस बात के प्रति जागरूक करें कि भाई सड़क पर चल रहे हैं तो सड़क नियमों का पालन करें। ऐसा करके आप दूसरों को भी सुरक्षित रख रहे हैं और खुद भी सुरक्षित रह रहे हैं। तो चलिए, मैं मिलूंगी फिर से आपसे एक नए सिरे से, एक नई जगह, नए जोश और नए उत्साह के साथ। फिर हम एक साथ मिलकर कहेंगे बी कूल विद ट्रैफिक रूल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।